नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी राउत की कांग्रेस को नसीहत। कहा एक बार टूटा तो दोबारा नहीं बनेगा इंडिया गठबंधन। संघ के मुरीद हुए शरद पवार, कहा अपने लोगों का ख्याल रखता है संघ। चिराग पासवान का बड़ा बयान, 2025 के चुनाव में बिखर जाएगा महागठबंधन। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर कसा तंज। अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। केजरीवाल ने मोदी पे कसा तंज। पूर्वांचलियों को बीजेपी ने नहीं दिया सम्मान, काटे जा रहे वोट। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की कांग्रेस को नसीहत। कहा एक बार टूटा तो दोबारा नहीं बनेगा इंडिया गठबंधन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव का भी किया जिक्र। कहा 2025 के चुनाव में बिखर जाएगा महागठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने मोदी पर साधा निशाना। कहा पूर्वांचलियों को बीजेपी ने नहीं दिया सम्मान, काटे जा रहे हैं उनके वोट। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया सनातन सेवा समिति का गठन। बीजेपी से आए विजय शर्मा को बनाया अध्यक्ष। संजय राउत ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव का एक साथ लड़ा था और नतीजे भी अच्छे आए थे। उसके बाद हम सभी की, खासकर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि हम इंडिया गठबंधन को जिंदा रखें। इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के अच्छे नतीजों के बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो गठबंधन को जिंदा रखें और इस सभी दलों को एकजुट करके आगे का रास्ता दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, जिससे लोगों में संदेह उत्पन्न हो रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा था और नतीजे भी अच्छे आए थे। उसके बाद हम सभी की, खासकर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि हम इंडिया गठबंधन को जिंदा रखें, साथ बैठे और आगे का रास्ता दिखाएं। लेकिन अब तक लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी एक भी बैठक नहीं हुई। ये इंडिया गठबंधन के लिए सही नहीं है। विकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव कैसे हारी, इसको लेकर के विजय वडेट्टीवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एमवीए नेताओं पे मीटिंग में देर से आने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा चुनाव में कहा कि विकास अघाड़ी की हार का कारण सीटों के बंटवारे में देरी को बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसमें नाना पटोले और संजय राउत शामिल थे। वडेट्टीवार ने कहा कि मीटिंग का समय 11 बजे था और 2 बजे आते थे। नेता देर से आते थे और इस वजह से बैठकें लंबी हो गई। एक जगह से दूसरी जगह जाकर प्रचार भी नहीं कर पाए। अगर ये झमेला 2 दिन में खत्म हो जाता तो हमारे पास समय होता। विजय वडेट्टीवार ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया, किसी साजिश के तहत किया गया। विजय वडेट्टीवार ने शुक्रवार को नागपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि महाविकास अघाड़ी ने करीब 20 दिनों तक सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनाए रखी। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस की मार एमवीए पर पड़ी। शरद पवार ने आरएसएस की प्रशंसा करते हुए संघ के काम को अनोखा बताया है और उन्होंने शिक्षा में आरएसएस के प्रभाव और श्रमिकों को आजीविका देने के प्रयास का जिक्र किया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। एक ओर उद्धव ठाकरे और उनके नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शरद पवार आरएसएस को लेकर मीठे बोल बोल रहे हैं। दरअसल मुंबई में शरद पवार की एनसीपी एसपी की 2 दिनों की बैठक थी। इस बैठक में शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से संघ परिवार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूक्ष्म समीक्षा की। शरद पवार का कहना है कि आरएसएस का काम करने का तरीका अनोखा है। इसमें उल्लेख किया गया कि अगर संघ परिवार किसी कार्यकर्ता के जीवन के महत्वपूर्ण 20 वर्ष छीन लेता है तो उसे संयोग पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि शेष जीवन के लिए उसे सही स्थान पर समायोजित किया जाता है। बीजेपी के पूर्वांचल वाले के बयान पे केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज मेरे घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। पूर्वांचली समाज कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचलियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों का दुश्मन बताया है। बीजेपी के इस बयान पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज मेरे घर के बाहर धरने पर बैठते हैं। कल मैं चुनाव आयोग में शिकायत करने गया था कि पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। पूर्वांचली समाज कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। तो वहीं भाजपा ने क्या किया? हमने वहां सड़कें, बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, लोगों को सम्मान की जिंदगी दी। यहाँ 3000 रुपए गज का रेट था, 1 लाख रुपए का रेट है। भाजपा के बनाने से कोई मुद्दा बनता नहीं है, क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। सुबह शाम सिर्फ केजरीवाल को गाली देते हैं।
बसपा सुप्रीमो ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी से ज्यादा रुपए खर्च किए, लेकिन दोनों राज्यों में मायावती की बसपा खाली हाथ रही। बसपा को इन दोनों राज्यों में एक भी सीट नसीब नहीं हुई। हाल ही में संपन्न 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मायावती ने उम्मीदवारों पर करोड़ों उड़ा दिए और बसपा खाली हाथ रही। बसपा सुप्रीमो ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में कुल मिलाकर 6 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए, मगर उनकी पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान बसपा ने 3.92 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से बसपा ने 2.17 करोड़ रुपए केवल उम्मीदवारों पर खर्च किए और बाकी अन्य चीजों पर। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए हवाई यात्रा पर मायावती ने 55,75,000 रुपए खर्च किए, तो वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में बसपा ने प्रचार पर 1,58,00,000 रुपए खर्च किए, तो वहीं 2,52,00,000 रुपए कुल खर्च हुए। चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें बसपा ने अपने विभिन्न बैंक खातों में 570 करोड़ रुपए की जमा राशि दिखाई है। दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल का मुद्दा हावी है। इस बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पे राष्ट्रीय राजधानी में छठ पर्व कुंभ की तर्ज पे मनाया जाएगा। छठ पर्व के लिए यमुना के किनारे स्थान निर्धारित करके उसे जिला घोषित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल का मुद्दा गरमाया हुआ है। सभी दल इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज है। इस बीच कांग्रेस दोनों दलों बीजेपी और आप पर हमलावर है। इस कड़ी में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर कुंभ की तरह छठ पर्व मनाया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल के लोगों की तुलना रोहिंगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों से की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 500 रुपए का टिकट कटाकर ये लोग इलाज कराने दिल्ली आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद एनसीपी की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया कि पार्टी का अजित पवार की पार्टी एनसीपी के साथ विलय नहीं हो रहा है और न ही वो बीजेपी के साथ ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ सप्ताह बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार के साथ जाने की खबरों का खंडन किया, साथ ही साफ कर दिया कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी ओर पार्टी नेताओं ने शरद पवार को पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया। पार्टी के विधायक और सांसदों ने शरद पवार के साथ खड़े रहने और एकजुट रहने की बात कही। विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए के एक प्रमुख घटक एनसीपी ने संगठनात्मक मामलों पर चर्चा के लिए बैठक की। 2025 की भविष्यवाणी करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीपीएससी छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं पटना में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बीपीएससी छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 2025 का चुनाव लड़ेगा, क्या सरकार बनने पर नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। मैं मानता हूं अगला विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।